ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी लास्ट टाइम फोर ब्रेन के बारे में बात हुई है। फोर ब्रेन में डाइनसेफेलॉन की बात रह गई थी, तो वहीं से आगे बात करने जा रहा हूँ आपसे। पार्टिसिपेंट असल में ऐड हो रहे होते हैं, तो बस नमाज का टाइम था, इसलिए मैं समझ रहा था कि लोग नमाज पढ़ रहे होंगे। चलें, आपसे आगे बात करने जा रहा हूँ फर्दर। डाइनसेफेलॉन में आपके पास थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में बात करनी है। दो ही पार्ट्स के बारे में आपके कोर्स में है। थैलेमस के बारे में बेटा आपसे बात कर रहे हैं, तो थैलेमस जो है, इट इज द क्लियरिंग हाउस ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन का क्लियरिंग हाउस कहलाता है। क्लियरिंग हाउस का मतलब थोड़ा समझ लें कि देखिए, ये हमारा ब्रेन है, इसमें आपके पास ये थैलेमस है। बहुत सारे मैसेजेस थैलेमस तक आते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो अननेसेसरी मैसेजेस को ये रोक देता है, और काम के मैसेजेस जो हैं फिर उसको आगे जाने देता है सेरेब्रम तक। बेकार मैसेजेस को रोक देता है और सिर्फ काम के जो मैसेजेस हैं उनको आगे जाने देता है। मिसाल के तौर पे मैं भी बैठा हूँ, अभी बैठे हुए, जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त ये याद रखेंगे हमारे हाथ में वॉच है जो हमारे जिस्म से टच कर रही है। जरूरी नहीं है ये बात याद रखी जाए कि हाँ हम ग्लासेस लगाए हुए हैं। जरूरी नहीं है कि हम ये बात हर वक्त याद रखेंगे हम जूते पहने हुए। ठीक है, जो अनवांटेड सेंसरी स्टिमुलाई है जिनको हर वक्त याद रखना जरूरी नहीं है, तो ये थैलेमस क्या करता है, उनको रोक देता है और काम की चीजों को आगे जाने देता है। ठीक है, काम की चीजों को आगे जाने देता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या खास बात है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ब्रेन की एक फंक्शनल डिवीजन भी है जिसके तकरीबन 11 पार्ट्स हैं। वैसे आपके कोर्स में सिर्फ 4 दिए हुए, तो इंशाल्लाह आगे जाके आपको लिम्बिक सिस्टम के बारे में भी बताएंगे। तो ये लिम्बिक सिस्टम का भी हिस्सा है। थैलेमस के बाद आइए हाइपोथैलेमस के बारे में बात करूं। ब्रेन का कोई भी पार्ट भूल जाएं, खुदा के वास्ते हाइपोथैलेमस ना भूलिए। इतने काम है आपकी सोच। आपको प्यास लगती है, थर्स्ट सेंटर यहाँ पे मौजूद है। जो भी आपके बुखार सर्दी गर्मी जो है वो थर्मो रेगुलेशन का सेंटर यहीं पे मौजूद है। इसके अलावा सर्केडियन रिदम, दिन और रात के मुख्तलिफ औकात में कुछ काम हमारे जिस्म में दिन में होते हैं, कुछ काम रात को होते हैं, तो वो सारी चीजें आपके पास हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसके अलावा लिम्बिक सिस्टम का भी हिस्सा है, तो लिम्बिक सिस्टम के जो काम होंगे वो भी इसी के काम। इसके अलावा अहम तरीन काम इसका यह है कि ये एंडोक्राइन ऑर्गन भी है, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, इंशाल्लाह आगे जाके डिटेल में बताएंगे। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन।
इसके अलावा आपके पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, सारे के सारे आपके पास हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज करता है। दिस आल्सो सर्व्स एज व्हाट, दिस आल्सो सर्व्स एज एंडोक्राइन ऑर्गन, ये एंडोक्राइन ऑर्गन के तौर पे भी सर्व करता है। ठीक है, दिस आल्सो सर्व्स एज एंडोक्राइन ऑर्गन, एंडोक्राइन ऑर्गन जो है उसके तौर पे भी सर्व करता है। जितने हार्मोन्स के मैंने नाम लिए आपके जहन में आएगा सर ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहे, आपके इसी चैप्टर के अंदर बेटा एंडोक्राइनोलॉजी है, वहां पे ये सारे हार्मोन्स आपको इंशाल्लाह खुद ब खुद याद हो जाएंगे। डोंट वरी फॉर एनीथिंग, मैंने आपको सिर्फ अपनी बात को याद रखवाने के लिए थोड़ी डिटेल बताइए, वरना जरूरी नहीं, कर लें, नोट कर लें इसको। चलें, इसके बाद आइए फर्दर। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर थैलेमस को कौन बताएगा कि वो वांटेड फंक्शंस आगे भेजे और अनवांटेड फंक्शंस को सेरेब्रम तक ना जाने दे? ये थैलेमस को कौन बताएगा? थैलेमस की बेटा खुद कैपेबिलिटी है ये, थैलेमस की खुद कैपेबिलिटी है ये, थैलेमस को कोई बताएगा थोड़ी। सारी इंफॉर्मेशन जो सेरेब्रम तक आ रही है वो थैलेमस से गुजर के आ रही है। थैलेमस सेक्रेटरी का काम है, सेक्रेटरी कोई भी बॉस सेक्रेटरी रखेगा तो वो देख के रखेगा ना, क्या कहते हैं कि वो कैपेबल है कि नहीं, उसकी इतनी कैपेसिटी है कि नहीं कि वो मुझ तक पहुंचने सिर्फ काम की चीजों को दे। ठीक है, इररिलेवेंट जो है वो चीजों को आगे बढ़ने ना दे। तो थैलेमस की अपनी कैपेसिटी। ठीक है सर। चलें, इसके बाद आइए फर्दर। थैलेमस हाइपोथैलेमस के बारे में बात की, एपिथैलेमस सबथैलेमस आपकी किताब में नाम तक नहीं दिए हुए, लेकिन आगे जाके आपको इसकी डिविजन्स मिलेंगी, इसलिए आपको बता दिया था। अब बात करने जा रहा हूं आपसे मिड ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन के बारे में बेटा आपसे बात हो गई है।
अब आपसे बात करने जा रहा हूं मिड ब्रेन के बारे में। देखिए मिड ब्रेन जो है, देखिए ये फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन के बाद आपके पास ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है? इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ आईबॉल्स। ये आई बॉल जो है उसकी मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स। आप सबके सब जो है मिड ब्रेन का फंक्शन याद करना चाहते हैं तो अपने आप को अपना हेड फिक्स कर लें, और हेड फिक्स करने के बाद जो है आपने अपने हेड को फिक्स करने के बाद ऊपर देखना है। देखिए आपने अपना हेड फिक्स करना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है, दाएं देखना है और बाएं देखना है। ऐसा करने में क्या होगा? ऐसा करने में आपके पास आपकी जो आई बॉल है, ठीक है, ऐसा करने में बेटा आपके पास जो है वो आपकी जो आई बॉल है वो क्या करेगी? वो आपके पास जो है वो मूव करेगी अपने सॉकेट के अंदर। ठीक है, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूं आपको। आपने हेड फिक्स किया, और हेड फिक्स करने के बाद ऊपर देखें, नीचे देखें, दाएं देखें, बाएं देखें। आपने अपने हेड को बेटा मूव नहीं करना है। ठीक है, आपने अपने हेड को मूव नहीं करना। तो दिस एक्चुअली कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स। ठीक है, ये आई बॉल्स की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो किसी इंजरी की वजह से या पैदाइशी तौर पे जो है वो मिड ब्रेन डैमेज होने की वजह से उनकी आईज मूव नहीं कर सकती, वो एक ही तरफ रहती। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन। दूसरा काम है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स रिफ्लेक्सेस एट द हेड लेवल। ये मुख्तलिफ रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है जो कि हेड लेवल पर होते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्सेस एट द हेड लेवल। हेड लेवल पे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। उसके बाद हम आएंगे आपके पास हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन में आपको बेटा ये पार्ट मिलेगा पॉन्स, ये कहलाता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और यहां पीछे की तरफ आपको मिलेगा सेरिबेलम। पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। बारी बारी आपको फंक्शन बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं पॉन्स का काम क्या है। कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉन्स। पॉन्स का दरअसल जो काम है वो क्या है? अच्छा, आप पॉन्स समझाने के लिए आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं कि कभी आपने शायद वो देखा हो, कभी आपने टीवी पे मलाला को देखा हो कि मलाला जो है वो अगर बात करती, देखें किसी का ऐप बताना मकसद नहीं है,
ठीक है, किसी का ऐप बताना मकसद नहीं है। मलाला जो है जब वो बात करती है तो उसका मुंह एक तरफ जो है वो डेविएट हो जाता है। मलाला जब बात करती है तो उसका जो है वो मुंह एक तरफ जो है वो डेविएट हो जाता है। पॉन्स का काम क्या है? पॉन्स का काम है इट कंट्रोल्स फेशियल एक्सप्रेशंस। ऐसे लोग जब पानी भी पीते हैं थोड़ा मुंह ऊपर करके पीते हैं, क्योंकि पानी जो है वो एक तरफ से, फिर जिस तरफ की पैरालिसिस हुई होती है उसकी अपोजिट साइड से क्या होता है, पानी गिर जाता है। टीवी में अक्सर लोग ऐसे हैं, मैंने एंकर पर्सन वगैरह या वैसे देखे हैं, एक पॉलिटिकल लीडर है जावेद हाशमी साहब, उनको फेशियल पैल्सी हुई भी, मलाला को फेशियल पैल्सी हुई भी। कश्मीर के एक लीडर हैं यासीन साहब, उनको फेशियल पैल्सी हुई भी। ये जितने भी लोग हैं इनमें आपको क्या मिलेगा? इनमें आपको जो है वो तो पॉन्स का काम बता रहा हूं आपको। पॉन्स क्या करता है? इट कंट्रोल्स द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन। ये किसी इंसान के फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स स्लीप एंड अवेकनिंग। ठीक है, सोना और जागना भी जो है उसको भी कंट्रोल करता है, अलॉन्ग विद अदर पार्ट्स, ब्रेन की जो और पार्ट्स हैं उनके साथ मिलके। अच्छा, जहन में आएगा सर क्या इन लोगों का क्या पॉन्स डैमेज हुआ हुआ है? देखें, मलाला के बारे में तो चले कही जा सकती है कि उसको दिमाग में गोली लगी थी, तो मोस्ट लाइकली उसका पॉन्स डैमेज हुआ है, इस वजह से उसका मुंह एक तरफ डेविएट हो जाता है। जरूरी नहीं है पॉन्स डैमेज हो। पॉन्स से जो नर्व्स निकल के चेहरे के मसल्स तक आ रही होती हैं, कान के अंदर से होती भी आती है। खुदा न खास्ता किसी को अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है और कान में कोई इंजरी हो तो ऐसी सूरत में क्या होता है? ऐसी सूरत में मे बी के पॉन्स जो है वो डैमेज हो जाए, उससे नर्व जो निकल के आ रही है ना वो डैमेज हो जाए, तो उससे चेहरे के एक्सप्रेशन जो है वो लॉस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो जो अल्हम्दुलिल्लाह हम पानी बड़े आराम से पी सकते हैं। हम इस चीज को, जब कोई नेमत छिनती है तो हमें उसका उस वक्त अंदाजा होता है कि वो कितनी बड़ी नेमत थी। ऐसे लोग पानी भी पी रहे होते हैं तो मुंह ऊपर करके पी रहे होते हैं। ठीक है, चलें, ये फंक्शन है आपके पास स्पॉन्स का। इसके बाद अगला है आपके पास पार्ट मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो क्या काम करता है? इसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं। कोई बताना पसंद फरमाएगा? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो दरअसल क्या काम करता है? It controls the it controls heart rate, ये हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। ये रिस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करता है।
This controls heart rate, respiratory rate, और इसके अलावा ये आपके पास पेरिस्टाल्टिक रेट को कंट्रोल करता है। This also controls peristaltic rate, heart rate, respiratory rate, and peristaltic rate. इसके अलावा यहाँ पे और क्या मौजूद होता है? यहाँ पे स्नीजिंग सेंटर मौजूद होता है, यहाँ पे हिकअपिंग सेंटर होता है, दिस इज हिकअपिंग सेंटर। इसके अलावा आपके पास हिकअपिंग सेंटर के अलावा यहाँ पर आपको जो है वो मिलेगा, वॉमिटिंग सेंटर मिलेगा, वॉमिटिंग सेंटर मिलेगा। हार्ट रेट, रिस्पिरेटरी रेट, पेरिस्टाल्टिक रेट, स्नीजिंग सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर, कफ सेंटर, और इसके अलावा आपके पास वॉमिटिंग सेंटर मिलेगा। कर लें, नोट कर लें। चलें, फर्स्ट ईयर के अंदर आपने एक चीज पढ़ी होगी, याद है आप, हमारा जो एओर्टा होता है, एओर्टा के पास से एक चीज निकल रही होती है, एओर्टा के पास से एक चीज निकल रही होती है, वो जो एओर्टा के पास से चीज निकल रही होती है एक कैरोटिड आर्ट होती है, उसमें केमो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो ब्लड के अंदर मौजूद जितने भी आपके पास केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं, खासतौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस, और फिर मैसेज भेजते हैं मेडुला में। फर्स्ट ईयर में आपने ये चीज पढ़ी है। वो क्या करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे रिस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होते हैं तो रिस्पिरेटरी रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके पास हार्ट रेट, रिस्पिरेटरी रेट, पेरिस्टाल्टिक रेट, और इसके अलावा स्नीजिंग सेंटर, कफ सेंटर, हिकअपिंग सेंटर, वोमिटिंग सेंटर, ये सारी चीजें जो है वो उसके पास मौजूद होती है। चलें, इसके बाद आ जाइए फर्दर। ब्रेन के अगले पार्ट की बात करने जा रहा हूं आपसे। ब्रेन का अगला पार्ट है आपके पास, और वो है सेरिबेलम। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सेरिबेलम। सेरिबेलम का अगर काम याद रखना है आपने, तो ये डायग्राम एक याद रखें, इट कंट्रोल्स बैलेंस ऑफ द बॉडी। सेरिबेलम का आपको फंक्शन जो मिलेगा वो मिलेगा आपको, इट कंट्रोल्स बैलेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो बैलेंस है ये दरअसल उसको कंट्रोल करता है। अब आप चलते चलते जा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ना आप दाएं गिरेंगे ना बाएं गिरेंगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास, क्या आप दाएं नहीं गिन रहे, बाएं नहीं गिन रहे, आप एक बैलेंस फॉर्म में मौजूद है, आपकी बॉडी बैलेंस फॉर्म में मौजूद है। तो इस बैलेंसिंग में कौन रोल प्ले करता है? इस बैलेंसिंग में आपके पास जो है वो
सेरिबेलम जो है वो रोल प्ले करता है। So it controls balance of the body. इसके अलावा और क्या काम करता है? It also helps in precision of voluntary movements. Precision of voluntary movement जो है उससे भी रोल प्ले करता है। क्या मतलब? मतलब ये देखें, क्रिकेट हो रही है, मेरे ख्याल से इसका थोड़ा प्रोटेक्टर ऊपर हो गया, आपको दूसरी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देखें, क्रिकेट हो रही है, अब देखें ये बॉल कराएगा, ठीक है, ये जो है बॉल कराएगा, तो बॉल कराई इसने, तो बॉल क्या हुई? बॉल आपके पास यहाँ पे आके गिरी। फर्स्ट करें जिसने बॉल कराई थी उसका सेरिबेलम अगर डैमेज है तो देखें वो क्या करेगा, वो ये लंबा घूम के आएगा फिर बॉल उठाएगा। समझाने के लिए बता रहा हूं, कोई मूवमेंट कितनी प्रिसाइसली हो सकती है ये सेरिबेलम डिसाइड करता है। इसको आना चाहिए था, बिल्कुल सीधा आ जाना चाहिए, लेकिन वो इतना लंबा चक्कर उठा खा के आया है, ठीक है। तो दिस एक्चुअली हेल्प्स इन द प्रिसिशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स। वॉलंटरी मूवमेंट्स की प्रिसीजन में जो है ये रोल प्ले करता है, ठीक है। दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? दिस इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, ठीक है। ये आपके पास सेरिबेलम का फंक्शन, कर लें, नोट कर लें इसको।
चलें, उसके बाद आइए फर्दर। ये जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई हुई है, दिस इज शोइंग द प्रिसिशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम। ठीक है, पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम जो है वो ये काम कर रहे हैं। पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम ये हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। चले, मैंने आपको हाइंड ब्रेन बता दिया। अच्छा, इसके अलावा आपको ब्रेन स्टेम का नाम पता होना चाहिए। ब्रेन स्टेम किसे कहते हैं? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला को मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, ठीक है, they all termed as what? They all termed as ब्रेन स्टेम। इनको ऑल टुगेदर जो है वो हम ब्रेन स्टेम का नाम देते हैं। और ये ऑल टुगेदर जो है ये दरअसल मिलके आपके पास स्लीप और अवेकनिंग जो है उसको कंट्रोल करता है। स्लीप और अवेकनिंग जो है उसको कंट्रोल करता है। This all together controls sleep and awakening. चलें, इसके बाद आइए फर्दर। मैंने आपको वेंट्रिकल्स के बारे में बता दिया था। अब मैं आपको फंक्शनल डिवीजन ऑफ ब्रेन के बारे में बताने जा रहा हूं कि ब्रेन की फंक्शनल डिवीजन कौन सी। फंक्शनल डिवीजन ऑफ ब्रेन। ब्रेन की फंक्शनल डिवीजन में आपको 4 पार्ट्स मिलेंगे। उसमें आपको मिलेगा एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस, एक हिप्पोकैम्पस और एक मिलेगा आपको अमिगडाला। ठीक है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला। तो ब्रेन की फंक्शनल डिवीजन आपके पास कराती है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम कराती है। थैलेमस का काम मैं आपको बता चुका हूँ, हाइपोथैलेमस का काम आपको बता चुका हूँ। इन चारों का ऑल टुगेदर जो काम है वो कंट्रोल करना है बिहेवियर। बिहेवियर किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कुछ खाना आपको पसंद है, किसी दूसरे को दूसरा कोई खाना पसंद है। किसी बात पे आपको गुस्सा आ जाता है, दूसरे को गुस्सा नहीं आता उस बात पे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास फीडिंग, फाइटिंग, कोई खुशी या गम है, खुशी पे खुश और गम पे गमगीन हो रहे हैं आप। ठीक है, तो ये आपके पास बिहेवियर्स के अंदर आता है। सारे